Good morning everybody, welcome back to Satyam classes. Now I started from class 9 physics chapter 8 motion MCQ. First of all, first MCQ क्या कर रहा है आपको, what would be displacement of particle moving in a circular path of radius r after the displacement of the half cycle में आपको displacement बताना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करते हैं सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। इस सर्कल में आपको क्या कहा जा रहा है कि हाफ साइकिल में आप सपोज कीजिए ये हाफ साइकिल तो अपर वाले पार्ट पे आप कितना डिस्टेंस कवर कीजिएगा, तो डिस्टेंस हमको निकालना है आपको। देखिए ये अपर पार्ट पर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, पाई आर, और नीचे वाले भी पार्ट पाई आर। तो ना 2 पाई आर होता था आपका, टोटल डिस्टेंस कितना होता था 2 पाई आर। अब कह रहा है आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल पाई आर हो जाएगा, हाफ साइकिल कितना हो जाएगा पाई आर। तो पाई आर आपका बी आंसर, इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The path of length traveled by a body in a given time interval is known as, तो path of length को travel by in a given time, लेंथ को ट्रेवल करने में टाइम जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। कोई भी लेंथ हो, जैसा जिस टाइप का लेंथ हो आपका, तो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, द पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इट मीन्स आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन इज ट्रू एंड पॉसिबल, कौन सा इसमें कंडीशन है जो ट्रू भी है और पॉसिबल भी हो सकता है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो, जब वेलोसिटी ऑफ जीरो होगा तो देन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, एक्सेलरेशन होना चाहिए नॉन जीरो। तो देखिए इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो तो देन एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अ बॉडी मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी कैन बी एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी रहे तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, आपका गलत, रॉन्ग। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन, नो, ये भी आपका गलत। ऑल ऑफ मैंने आपका ए आंसर होगा, क्या होगा आपका, एक ए आंसर 3 का आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द पर मिनट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूविंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, है द यूनिफॉर्म मोशन, किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन। इफ इट इज ट्रेवल्ड, यूनिफॉर्म मोशन है, देखिए ये पॉइंट कहा गया यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल रहता है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, बट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड, में ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का है। सपोज अ बॉय इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ मेरी गो राउंड राइड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू ऑफ द गिवन सिनेरियो। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन ए, द बॉय इज एट रेस्ट, नो, द बॉय इज रेस्ट है तो राइट कैसे करें। द बॉय इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, नो, द बॉय इज मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन, यस, ये हो सकता है। सी, विथ एक्स मोशन। डी, द बॉय इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो, आपको जब भी सपोज राइट करेगा तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेट मोशन, द बॉय इज मूविंग विथ एक्सेलरेट मोशन, इट मीन्स सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता,
वेलोसिटी देता है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ करा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन। इट मींस सी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन या स्पीड टाइम ग्राफ भी आपको एक्सेलरेशन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू ऑफ अ फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी कैसा है, फ्री फॉल बॉडी, तो आपका फ्री फॉल जब भी बॉडी रहेगा तो आपका उस कंडीशन में इट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट मूव्स इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इट हैज़ द जीरो वेलोसिटी, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इट हैज़ अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यस, ये क्योंकि कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा तो फिर आपका बॉडी नीचे आएगा ही नहीं। फ्री फॉल बॉडी रहेगा तो जीरो एक्सेलरेशन, उस टाइम नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब कुछ एक्सेलरेशन होगा। इट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा आपका, इट हैज़ द कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर लीजिए। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ quantity that has both magnitude and direction is known as the physical quantity of that has the both magnitude and direction is known as, क्या कहलाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा। बी में आपका स्केलर, सी में आपका बोथ ए एंड बी, डी में आपका नाइदर ए और बी। ऑप्शन बी, ए बी सी आपका ऑप्शन क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देख, क्वेश्चन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ दैट हैज द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज, आपका क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, वेक्टर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा या बोथ ए एंड डी या नाइदर ए और बी। तो आपका क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है तो आपका क्या कहलाता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए